डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास होगा डेटा विजुअलाइजेशन। इससे पहले अभी तक हमने जो मॉडल्स बनाए थे उनकी मुकम्मल तौर पर मॉडल डेवलपमेंट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडल्स, फिर उसके बाद हमने मॉडल टेस्टिंग की, जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने पूरी डिस्कशन की वो देख ली। फिर उसके बाद हमने जो मॉडल रहते थे, जैसे कि हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया, फिर उसके बाद क्लस्टरिंग टेक्निक आ गई, फिर उसके बाद ग्रुपिंग मॉडल आ गया। इस डिस्कशन के बाद अगला जो स्टेप होता है एनालाइजेशन के अंदर, एनालिसिस के अंदर, वो हमारे पास होता है डेटा विजुअलाइज करना। यानी कि बहुत बड़ा डेटा हमारे पास जब आ जाए तो क्या जब हम प्रेजेंट करेंगे किसी को भी तो इतना सारा डेटा प्रेजेंट करेंगे? नो, उसको विजुअलाइज करने के तरीके होते हैं, टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स को जाहिर करेंगे, बनाएंगे, और हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, और एट द एंड हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हैं जो इन ग्राफ को बनाने की हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेटा विजुअलाइजेशन एक्चुअली क्या चीज है। व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? कि डेटा को इजहार करना, डेटा को दिखाना, कि हम डेटा को किस तरीके से दिखा सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द विजुअल फॉर्मेट, यानी कि तस्वीरी शक्ल के अंदर, एक डायग्राम की फॉर्मेट के अंदर शक्ल बनाकर, सच एज ग्राफ्स और चार्ट्स। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? या हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं या हम उसके लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प अस टू क्विकली आइडेंटिफाई पैटर्न्स। हम ग्राफ और चार्ट क्यों बनाते? ताकि हम एकदम देखने से हमें पता चल जाए ट्रेंड्स, कि उसका रुझान किस तरफ है, एंड इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, और डेटा से कौन सी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। तो ये है जी मकसद, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है और इसका पर्पस क्या है। टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इज द पावरफुल वे टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है तो डेटा विजुअलाइजेशन से आसानी के साथ समझ में आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विजुअलाइजेशन सर्व वेरियस पर्पस। मुख्तलिफ किस्म की विजुअलाइजेशन मुख्तलिफ किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। मेकिंग इट इजियर टू इंटरप्रीट एंड एनालाइज डेटा, ताकि हम इंटरप्रीट कर सके, निकाल सके और एनालाइज कर सके डेटा को। बिलो आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी जो 5 तरीकेकार दिए हैं जिनकी मदद से हम डेटा का इजहार कर सकते हैं, डेटा को दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहला है जी बार चार्ट। बार चार्ट हमारे पास क्या होता है? इस तरीके से इस डायग्राम को, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? बार चार्ट। ये हमारे पास बार बने होते हैं। अब एक्चुअली हमें यहां पर क्या याद रखना होता है? हमें ये याद रखना होता है कि किस तरह के डेटा के लिए कौन सा ग्राफ बनाना है या कौन सा चार्ट बनाना है। तो बार चार्ट्स आर द आइडियल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हमने मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज का आपस में कंपेयर करना है तो फिर उसके लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ईच बार रिप्रेजेंट द कैटेगरी एंड द हाइट, यानी कि जो इसकी हाइट है वो इंडिकेट करती है, ऑफ द बार इंडिकेट द वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जी आज इन 2 प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई, उससे अगले दिन इन 2 प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई, उससे अगले दिन इन 2 प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई, उससे अगले दिन 2 प्रोडक्ट्स की कितनी सेल हुई। तो यहां पर हमने उसको बार चार्ट की मदद से दिखाया हुआ है। यानी कि सेम टाइम के अंदर 2 डिफरेंट कैटेगरीज को इंडिकेट करना, दिखाना, एक ही वक्त के अंदर वो क्या है उसके बार चार्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हाइट जो है इसकी, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आज फॉर एग्जाम्पल टुडे और टुमारो इन दोनों की सेल बराबर है, लेकिन थर्ड डे के ऊपर ये जो ब्लू कलर की प्रोडक्ट 1 है इसकी सेल ज्यादा है। अगर मैं पिंक कलर को देखूं तो पिंक कलर इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आज सेल कम है लेकिन टुमारो जो है उसको सेल उसकी ज्यादा हो गई। तो इस तरीके से इन दोनों का भी आपस में कंपैरिजन हो रहा है और इसका अगले सेम प्रोडक्ट का अगले दिन का भी कंपैरिजन यहां पर हो रहा है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ हम इंडिकेट करते हैं। लाइन ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ क्या रुझान हो रहा है, तब्दीली किस तरीके से आ रही है। दे प्लॉट डेटा पॉइंट्स
एंड कनेक्टेड देम, यानी कि हम पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं और पॉइंट्स लगाने के बाद हम फिर उनको आपस में मिला देते हैं तो ये लाइन ग्राफ बन जाता है। मेकिंग इट इजी टू, इफ यू ट्रैक द टेम्परेचर ओवर द वीक, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक वीक के अंदर टेम्परेचर का क्या रुझान रहा, तो हम देख रहे हैं कि पहले ये टेम्परेचर 3 दिन बढ़ता रहा, लेकिन चौथे दिन बहुत गिरा, फिर 5वें दिन और गिर गया और छठे दिन और गिर गया। तो अगर हमने किसी एक क्वांटिटी का, किसी एक सिंगल क्वांटिटी का उतार चढ़ाव देखना हो तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइन ग्राफ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। टाइम के लिहाज से जो है टेम्परेचर का जो है वो ये ग्राफ दिखाया हुआ है, या इस वक्त एक दिन के अंदर टेम्परेचर किस तरीके से गिर रहा है यहां पर ये जो है वो दिखाया जा रहा है। यानी कि सुबह से लेकर 12 बजे तक क्या 2 बजे तक टेम्परेचर बढ़ा, फिर 4 बजे और गिर गया, फिर 6 बजे गिर गया, फिर 8 बजे मजीद गिर गया, यानी कि टेम्परेचर इस लिहाज से गिरता जा रहा है। तीसरा हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इस तरीके का हमारे पास होता है। अब हिस्टोग्राम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट। दे ग्रुप डेटा इनटू द बिन्स आर द इंटरवल्स allowing you to see the frequently values occur within the those ranges, यानी कि ये हमारे पास रेंज होती है, यानी कि इस रेंज के अंदर डेटा कितना आया, इस रेंज के अंदर डेटा कितना आया। तो रेंज के अंदर, क्लस्टर के अंदर, रेंज के अंदर अगर हमने एक ही क्वांटिटी को इंडिकेट करना हो तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या इंडिकेट कर रही है, इफ यू वांट टू एनालाइज द हाउ स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड इन मैथ एग्जाम, मैथ के एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, यानी कि भी 50 से 55 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है। 56 से 60 तक कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। 61 से 65 तक कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के अंदर जब उसको ज़ाहिर करना हो, यानी कि लाइन ग्राफ से किस तरह, लाइन ग्राफ है एक ही वेरिएबल्स की वेरिएशन को देखने के लिए, और यहां पर है एक वेरिएबल की डिफरेंट क्लस्टर के अंदर या डिफरेंट रेंज के अंदर उसकी इंडिकेशन जो है वो हम किसके जरिए से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के जरिए से कर सकते हैं। सो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि अब हम कभी भी घर का माहाना खर्च के लिए हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए हम पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हर ग्राफ का अपना अपना एक किरदार है, रोल है। तीसरा, चौथा हमारे पास है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अगर हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना हो तो उसके लिए हम स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन एंड द पोजीशन इंडिकेट्स द वैल्यू फॉर द बोथ द वेरिएबल्स। A scatter plot can use to explore the relationship between the number of the hours studied and the exam score। यानी कि ये स्कैटर प्लॉट है नंबर ऑफ द आवर्स के दरमियान और एग्जाम स्कोर के दरमियान, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर नहीं कुछ पढ़ा था तो 40 मार्क्स आए, यहां पर पढ़ा है जी 1 घंटा पढ़ा है तो थोड़ा सा बढ़ गया, यहां पर 2 घंटे पढ़ा है तो 50 नंबर आ गए, 4 घंटे पढ़ा है तो 50 नंबर आ गए, या मतलब कि इसका ये इंडिकेशन हो रही है। यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो इंडिकेट हो रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप अगर हमने इंडिकेट करना हो तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। ये जी चौथी तरह का आपका डेटा विजुअलाइजेशन मेथड है। पांचवा हमारे पास होता है जी बॉक्स प्लॉट, जो कि डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। बॉक्स प्लॉट कब लगाते हैं, A box plot can be used to compare the exam scores of different classes to see which class performs better overall। यानी कि हमने मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस का अगर स्कोर देखना है कि सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, तो फिर हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स प्लॉट्स आर द विस्कर प्लॉट्स समराइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिस्प्लेइंग द मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड पोटेंशियल आउटलायर्स। ये मैथमेटिक्स स्टैटिक्स की टर्म होती हैं, ये तीनों, मीडियन, क्वार्टाइल और पोटेंशियल आउटलायर्स। इसको जब हमने ये वाली मैथमेटिक्स की जब हम टर्म्स हमारे पास आए, उसका डेटा आए, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स प्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। दे प्रोवाइड अ विजुअल समरी ऑफ डेटा वेरिएबिलिटी एंड स्प्रेड। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डेटा वेरिएबिलिटी, किस तरीके से डेटा वेरी कर रहा है उसकी एक समरी हमें बता देते हैं। यानी कि ये क्लास इंडिकेट क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इस तरीके से डेटा जो है वो हमारे पास जो है वो इस क्लास का है, या इस क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरीके की है, या इस क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की है।
इस क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की है। तो एग्जाम अ बॉक्स प्लॉट शोइंग क्लास कोर्स परफॉर्मेंस ऑफ 3 क्लासेस, ये 3 क्लासों की परफॉर्मेंस जो है वो इंडिकेट हो रही है। हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इसकी बात नहीं करते, जस्ट आपको बॉक्स प्लॉट और बार ग्राफ के अंदर एक डिफरेंस दिखाया हुआ है कि हम कब कौन सा ग्राफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आखिर पर है कि हम ये सारे ग्राफ या बार ग्राफ कौन से टूल्स के जरिए से हासिल कर सकते हैं। तो आपको 2 टूल जो है वो यहां पर आपको दिखाए हुए हैं कि हम इन ग्राफ को कैसे लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि यूजिंग एक्सेल एंड द गूगल शीट्स, आप एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक वर्क टूल होता है एक्सेल का, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या गूगल से अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो गूगल शीट्स इस्तेमाल कर ले विजुअलाइजेशन के लिए। एक्सेल एंड गूगल शीट्स, these tools allow you to easily enter your data and then generate the variety of the visualization such as the bar charts, line graphs and the scatter plots. Example, let you see run a small business in your local area and you want to know the track the many products you sell each month. You can enter the data from each month in the Excel and Google Sheets, and within just few clicks you can create the bar chart how the month had the most sale. तो कहता है आप बिल्कुल इजीली जो है वो डेटा जो है वो इंडिकेट वहां पर इजहार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सेल की मैं एक शीट बनाता हूं, लेट से कि यहां पर मैं आपको एक एक्सेल के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस दिखाता हूं कि किस तरीके से हम जो है वो एक्सेल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल एक सिंगल क्लिक के अंदर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। यहां पर मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा होगा, ये देखें जी, ये स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, लेट से ये स्टूडेंट का डेटा, और मैं ये चाहता हूं कि मैं देखूं कि बच्चों के हर मैथ के सब्जेक्ट, ये मैंने स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने उनके मैथ के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, लेट से यहां पर इंसर्ट के ऊपर जाऊंगा, इंसर्ट के ऊपर ये मैं इसका कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं कॉलम ग्राफ बनाता हूं इसका। तो ये देखें जी, ये मेरे पास कॉलम ग्राफ बन गया, बिल्कुल एक क्लिक से जो है ये मेरे पास ग्राफ जो है वो बन गया। इसको हम बड़ा कर सकते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं ये देखें जी, ये स्टूडेंट्स के नेम, और यानी कि यहां पर ये इंडिकेट हो रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट के नंबर है, तो डिफरेंट कलर से डिफरेंट स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर दिया। यानी कि ये मैंने सिर्फ बताया कि ये ग्राफ भी किस तरीके से बन सकता है। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट का नेम, ये देखें जी, और इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को करना चाहता हूं, तो ये देखें जी, ये जी हमने कर लिया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहता हूं, इंसर्ट, लेट्स से के ये वाला ग्राफ बनाते हैं जी। तो यहां पर वो इंडिकेट हो रहा है कि ये ज्यादा, मतलब कि आपने लगा दी है तो ये ग्राफ नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये लाइन भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमने ज्यादा डेटा कर लिया। ये कोई और ग्राफ बनेगा, कहता है कि ये भी टाइप नहीं बन सकती। हम कम डेटा सिलेक्ट कर देख लेते हैं। ये देखेंगे, ये कॉलम, ये देखेंगे, ये बन गया, ये ग्राफ जो है वो मेरे पास। अब उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपने जो कलर रखना है वो भी रख सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेक्सचर, कुछ भी चीज जो है वो आप इसकी चेंज जो है वो कर सकते हैं, नो इशू। तो इस तरीके से जो है वो हम ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेटा को एंटर करें, मतलब किस तरीके से वो कहता है स्टेप टू गाइड द डेटा। डेटा एंटर करें, फिर सिलेक्ट द डेटा करें, चूज द चार्ट टाइप करें, कस्टमाइज द चार्ट करें और अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी देख लें।
तो इस तरीके से जो है वो हम ये एक तरीकेकार बताया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखें जी, ये हमने डेटा, मैंने ये डेटा स्टूडेंट्स का नेम भरा, फादर नेम और स्टूडेंट के मार्क्स भर दिए। फिर उसके बाद जो है वो मैंने इंसर्ट के अंदर जाना है और सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पर ये मैंने ये 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। ओके, सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने सिलेक्ट चार्ट की, ये डिफरेंट, ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, बार चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, स्कैटर, ये डिफरेंट टाइप्स है, उसमें से मैंने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने जी लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लिया, तो ये लाइन चार्ट मेरे पास वो उसका होगा नहीं, मतलब कि वो इस तरह के लाइन को इंडिकेट, लाइन चार्ट इस तरह के डेटा के लिए नहीं होता। हम कोई और, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम कोई और करते हैं, ये जी मैंने बार चार्ट सिलेक्ट कर लिया, ये हो जाएगा जी, ये देखिए जी बार चार्ट बन गया। तो बार चार्ट जो है वो रो को, मतलब कि रो फॉर्मेट के अंदर जो है वो इंडिकेशन होती है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज जो है वो हम इजीली बड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो ये चीज बताई हुई है कि किस तरीके से आप जो है वो एक्सेल के अंदर जो है वो ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारा टॉपिक जो है वो क्लोज हो गया और ये यहाँ पर ये चैप्टर भी जो है वो खत्म हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि डेटा को विजुअलाइजेशन के तरीकेकार क्या है और कौन कौन से टूल्स की मदद से हम जो डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने इसको मुकम्मल डिटेल के साथ देख लिया है। थैंक यू।